को तो इसने अपने जाल में बुन ही लिया। तब भाऊजी गेलो टौजी बेचेला। अगर विष्णु चौहान लव मैरिज करता है तो यहाँ दहेज प्रताड़ना का केस कैसे बनता है? मालती के परिवार का ये रसगुल्ला बना हुआ था। टोटल 90 वीडियो बनाए हैं गोरखपुरिया भौजी ने। ना हम अर्जुन के तरफ जा सकते हैं ना विष्णु के तरफ जा सकते हैं, हम अपने आप को गले लगा लेते हैं। माफी मांग रही है कि मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं खाना ही नहीं जाऊंगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली की बात कह रहे हैं आप? ये साजिश किसकी है? किसने दहेज प्रताड़ना का केस करवाया? सुबह उठा तो मालती से बात, रात उठा तो मालती से बात, ऐसा क्या किया? देखिए, मेरी दादी एक कहावत कहती थी, जब बचपन में हम लोग बच्चे होके हल्ला करते थे ना ज्यादा, तो दादी कहावत कहती थी, लंका में जो सबसे छोट 49 हाथ के। जी हाँ, आज सोशल मीडिया में यही हो गया है। जिसकी कोई औकात नहीं, जो खुद वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए नाटक करती है रोड पे आके, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं गोरखपुरिया भौजी की। औकात कुछ नहीं, हल्ला हंगामा सोशल मीडिया पे और उसके बाद गिड़गिड़ाना। ऐसा क्यों हुआ? आखिर खुद को शेरनी कहने वाली गोरखपुरिया भौजी आज क्यों रो रही है, क्यों भीख मांग रही है पुलिस प्रशासन के सामने? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, मैंने जो कहा, मेरी दादी एक कहावत कहती थी कि लंका में से सबसे छोट 49 हाथ के। औकात कुछ नहीं और हल्ला हंगामा सिर्फ करना है, और जब फंस जाइए तो गिड़गिड़ाना भी है। नहीं तो इसको क्या कह सकते हैं? जो छिपकली गिरगिट जो है 7 कलर बदलता है, रंग बदलता है। तो ये गोरखपुरिया भौजी को अब एहसास हो रहा है कि जो हम ही खुद कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन बने हुए थे, तो उसी का ये परिणाम है। अब वो गिरगिट के तरह रंग बदल रही है। अब वो बोल रहे हम कभी थाना जाएंगे ही नहीं। देखिए, बात यहाँ मालती और विष्णु की होती है। दुखद अंत इसको कहिए। एक सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर कहिए, किस तरीके से प्रेजेंट करता वो तमाम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके चाहने वाले थे, करोड़ों सब्सक्राइबर था। लेकिन अगर किसी को जलन थी तो इसी को। आज अगर ये रो रही है गोरखपुरिया भौजी कि हम अब कभी आवाज नहीं उठाएंगे, तुम मतलब अब ये किसी एनजीओ का भी हिस्सा कुछ दिन में बनने जा रही थी, आई थिंक। बताइए, ऐसी नारी जिसका लिबास, पहनने का तौर तरीका, मतलब और तो और इसके अपशब्दों का इसके पास भंडार है। ये मतलब कोई पत्रकार है और अगर वो 500 रुपए का माइक लेकर के वो पत्रकारिता कर रहा है, बट वो पत्रकार है बिल्कुल, और आप उसको गाली दे रहे माँ बहन की। आप देखिएगा कि मतलब इसका उद्दंडता इतना ज्यादा था ये महिला की। विष्णु राज को तो इसने अपने जाल में बुन ही लिया जी। और ये एक तरफ विष्णु, कभी विष्णु के पास चली जाती, कभी अर्जुन के पास चली जाती, कभी मालती के पास चली जाती, और ये दिखाती गोरखपुर का ये भौजी है। तब भौजी गेलो टौजी बेचेला। हाँ, आप देख लिए कि कानून में बार बार ये कहते, कानून के साथ आप भद्दा मजाक ना करें। कानून और कोर्ट पे हमें यकीन है। हम पत्रकार हैं, हम किसी पे कटाक्ष करते हैं, लेकिन एक गरिमा है हमारी, को चढ़ाया गया, किन्नर समाज को चढ़ाया गया, और वो चढ़ाने वाली भी गोरखपुरिया भौजी है। जिस तरीके से मालती और विष्णु के जीवन को इसने नरक में बना दिया, आज उसका बच्चा मैगी खा रहा है, और वो भी इन लोगों के हरकतों के कारण। वो 18 महीने का बच्चा है, वो 18 महीने का बच्चा क्या खाता है आप देखिएगा, बिस्किट। और ये इतने जो ब्लॉगर है, ये लोग उसके लिए सैरेलैक लेके नहीं जाते, क्योंकि सैरेलैक तो महंगा है। इनको वो हॉर्लिक्स नहीं देंगे, ये देंगे उनको मैगी 10 रुपए का, ये देंगे उसको चॉकलेट 5 रुपए वाला। तो यही काम। और जब हम बार बार यही कह रहे थे कि गौरव, जब हम और आप गए थे मालती के घर, हमने मालती की बहन से पूछा कि गोरखपुरिया भौजी तो कह रही थी कि भाई 1.5 महीने का उसने राशन बकायदा दिया है, कपड़ा लत्ता कितने का दिया होगा? बोला 2-3 हजार रुपए का होगा। और उसे प्रचारित कितना और देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मदद तो आपने भी की, लेकिन हमने तो नहीं दिखलाया। बिल्कुल, हमें हम जो ये बता भी नहीं रहे हैं कि हमने क्या किया नहीं किया,
लेकिन मदद तो आपने भी की और कई देखिए, इंसानियत के रूप में किया। कई ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं लेकिन उसे छुपाते हैं। हाँ। लेकिन ये जैसे लोग, मैं देख रहा था पूरा वीडियो कि ये जा रहा है 1 किलो चीनी तो 1 बोरा चावल, इसको बलगराया गया है। कहीं कि इसके फादर के पास भी थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। आप देखिए कि अगर विष्णु चौहान लव मैरिज करता है तो यहाँ दहेज प्रताड़ना का केस कैसे बनता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी ने ही कहा होगा कि दहेज प्रताड़ना का केस दे दे, इसलिए कि वो नहीं चाहती थी कि हम विष्णु से भी बात करते थे, मालती से भी बात करते थे, अर्जुन से भी बात करते थे और सबको न्याय दिला रहे थे हम सोशल मीडिया में। और राधिका भी, आई डोंट नो, बट राधिका से भी ये बात करती होगी, ये मैं नहीं कह रही। लेकिन ये 3 से तो तुम बात कर रही थी, और कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो आज तक तुमने छुपा दिया, और हो सकता है कि इसने डिलीट मार दिया हो, लेकिन नहीं, हमारे साइबर सेल इतने आज के डेट में एक्टिव है कि वो डिलीट रिकवर कर लेते हैं। तो बात यही आ जाती है कि इसके हाथ ना जले। इसने दहेज प्रताड़ना का केस, चाहे वो गुड्डू से मिलके कहा, लोगों का कहना है, ये मैं नहीं करी, लोग वहां के लोग कह रहे कि ये गुड्डू जो था ये जानी दुश्मन था मालती का, और ये अभी मालती के परिवार का ये रसगुल्ला बना हुआ था। लोग कह रहे हैं कि गुड्डू ने और गोरखपुरिया भौजी ने मिल ये जो साजिश रची, और उसके चक्की में पीस कौन गया, ये विष्णु जो आज जेल में बंद है, एक बच्चा जो अनाथ हो चुका है, और वो बच्चा अब तमाशा बन चुका है, क्या तो पैसे कमाने का एक जरिया। टोटल 90 वीडियो बनाए हैं गोरखपुरिया भौजी ने। 90 टोटल 90 वीडियो गोरखपुरिया भौजी ने, जिस दिन से मालती दुनिया में नहीं रही, टोटल आंकड़ा आ रहा है 90 वीडियो बनाए। सोचिए 90 वीडियो से कितनी कमाई की होगी। अगर 90 वीडियो से मैं कहूं कि अगर एक भी अगर मिलियन क्रॉस करता है तो किस्मत भी हमें लगता है कि फूटेगा, तो हम मान लेते हैं कि 6-10 हजार से तो कम नहीं होगा। तो 90 वीडियो से आप जोड़ लीजिए 9 से 10 लाख की कमाई। 90 वीडियो से आई थिंक हमारे दर्शक इतने तो समझदार हैं, वो 90 वीडियो से अगर 10,000 को काउंट कर दे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितना हो गया। मैं ये नहीं जानती, बस इतना हम जानते हैं कि समझदारी नाम की चीज कहीं ना कहीं मालती के फादर में इसलिए नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। से मदद के नाम पे 3 से 4 हजार खर्च किया, उसका भी वीडियो बनाया। 3 से 4 हजार, वो 100 रुपए की गंजी थी, सरी हुई, जो फुटपाथ पे जो 100 रुपए में मिलता है वो था, और वो सामान दिया, 2 किलो 4 किलो आलू दिया, और 2000 रुपया, माफ कीजिएगा, 2000 उस औरत ने दिलदारी दिखाई, और वो किसी अब समाज सेवी कहलाएगी, वो किसी एनजीओ का पार्ट बनेगी। तो ऐसे एनजीओ को भी मैं बता दूं कि दूर हो जाइए ऐसी महिलाओं को जो कि भाई आपका क्या करने जा रही हैं, आप क्या दिखाने जा रहे हैं कि ये जो समाज गंदा करती हैं ऐसी महिलाएं, जो कि इन्फ्लुएंसर और जो है पत्रकारों को गंदी भद्दी गालियां देना, ये कहां से समाज का आईना हो जाएगी। बात यहां तक आती है। वैसे अपने दर्शकों को हम बता दें कि ऐसे कई एनजीओ और महिला संगठन के खिलाफ भी हम लगातार मुहिम चलाने वाले हैं, और उन्हें जल्द ही एक्सपोज करेंगे। हालांकि अभी गोरखपुरिया भौजी पे बात कर रहे हैं। बबीता जी, अरे ये तो शेरनी थी, कहती थी एकदम न्याय दिलाएंगे, डरपोक नहीं निकली। तो ये कहां से डरपोक निकली? माफी मांग रही है कि मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं खाना ही नहीं जाऊंगी। उस दिन किन्नर लोगों के साथ जब प्रदर्शन करवा रही थी, उस पे भी उसने वीडियो बनाया, हाँ, और उसने डिलीट किया, हाँ, और कह रही थी कि एकदम मैं इंसाफ दिलाऊंगी, इंसाफ की देवी, हाँ, इंसाफ की देवी, अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई। क्या बात करते हैं, मतलब अपने आप को शो तो वही कर रही थी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली की बात कर रहे हैं आप? शो करने की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब बिहार में महिलाएं नहीं हैं, हम महिलाएं नहीं हैं, हमारी गरिमा नहीं है। नहीं, आपसे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए हम बबीता जी के बारे में कह दे, जितनी महिलाओं को इन्होंने इंसाफ दिलाया है बिना आज तक क्रेडिट लिए, और आज भी दिन भर में कम से कम 20 से 25 कॉल आते हैं खासकर महिलाओं के कि मैडम, दीदी मुझे न्याय चाहिए, और ज्यादातर लोग इन्हें दीदी कहकर संबोधित करते हैं। और आपने देखा होगा, हाँ, किसी को इंसाफ दिलाने का तरीका ये होता है, या तो हम उसको थाने पहुंचा दे, या फिर उन दोनों में सॉर्ट आउट करा दे, अपने अपने घर चले जाए, और हम उसको मीडिया में नहीं लाने का काम करते, चूंकि वो समाज का एक आईना है, वो स्वरूप है, और उसे अच्छा दिखना है, तो हम उसको खबरों के माध्यम से तमाशा नहीं बनाते। तमाशा बनाने की जरूरत
जरूरत नहीं है। और रही बात ये गोरखपुरिया भौजी की, इसने बहुत ही गंदा खेल खेला। इसने कहीं ना कहीं मालती के पिता का भी सहारा लिया, उसको जो पट्टी सट्टी पढ़ाया होगा, लोग कह रहे थे कि वो पट्टी सट्टी पढ़ा दी और उसने दहेज प्रताड़ना केस कर दिया, जबकि ये लव मैरिज है। लव मैरिज में दहेज प्रताड़ना, जबकि वो माँ बाप से अलग रहता था विष्णु। अलग रहने के बाद ये अपने पक्के मकान में सोता था, इसके बाप माँ और इसकी जो 15 साल की बहन है वो फूस वाला, फूस भी नहीं कहिए, पता नहीं कैसा कहिए, झोपड़पट्टी जैसा घर जिसमें कि जो कुत्ते बिल्ली है ना अप डाउन कर ले, और इस ठंड में वो उस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी बहू को आप क्या कहिएगा? मालती उस घर की बहू थी, ऐसी बहू को क्या कहिएगा जो उसकी सास, आप कमाते 2-4 लाख रुपया महीना, लेकिन आपकी सास किसी के आप बर्तन मजे, गोईठा थोपे और तब जाके वो कुछ पैसे लेके आए तो वो उसके घर का खाना बने। ये तो उसकी सास की इंसानियत देखिए कि उसने अपने बेटे से 1 रुपया नहीं मांगा। ये तो माँ है, इसको कहते हैं माँ। और मालती क्या थी? एक तो लव मैरिज किया, उसके घर में घुस गई और पति पे कब्जा कर लिया, उसके पैसे पे कब्जा कर लिया। और नतीजा क्या हुआ? जब आप माँ बाप को तकलीफ देंगे तो एक ना एक दिन ऊपर वाला आपको भी, कहा जाता है, तकलीफ ही देता है। और गांव वाले कह रहे थे कि बहुत तंग करती थी। गोरखपुरिया भौजी या गोलू है, ये लोग मिलके क्या किए उनके फादर के साथ, पूरी की पूरी फैमिली का नाम इन्होंने एफआईआर में दर्ज करा दिया। 15 साल की मासूम बच्ची का भी नाम इसने एफआईआर में दर्ज करा। वो कौन थी? विष्णु राज चौहान की बहन, जो कि वो किसी और के घर में रहती थी। जानने की जरूरत है, वो किसी और के घर में रह करके उसके घर में बर्तन मजना, खाना बनाना, पूरे परिवार का नाम दिलवा दिया। और लेकिन भाई का, लेकिन ये किसकी साजिश है? ये साजिश किसकी है? किसने दहेज प्रताड़ना का केस करवाया? ये मामला कहां से आ जाता है? ये मामला पति पत्नी और वो का था। तो पति पत्नी जब वो यानी कि अर्जुन, ये तीनों के बीच क्या हुआ, ये घटना यहां बननी चाहिए थी। ये एप्लीकेशन दर्ज होना चाहिए था कि क्या पति ने मारा या फिर वो दूसरा पति, जो मालती चौहान ने एक्सेप्ट भी किया कि ये हमारा पति है और ये भी कहा कि हमने गलती की है, लेकिन हम अर्जुन के बगैर नहीं रह सकते। तो इन सब बातों पे नजर डालने की जरूरत थी, इन सब बातों के जरिए ही केस कराने की जरूरत थी। ये जो दहेज प्रताड़ना का केस है ये बिल्कुल ही गलत है और कहीं ना कहीं ये केस खत्म हो। मुझे जहां तक लगता है, मैंने वकील साहब से भी बात किया तो मुझे लगा कि इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि लव मैरिज थी और ये लोग अकेले रहते थे। तो यहाँ दहेज प्रताड़ना का केस नहीं बनना चाहिए। गाली आप किसी को देना और वो भी सोशल मीडिया पे, वो बिल्कुल सही नहीं है। और एक महिला है, हाँ, वो एक जैसी महिला भी है, गिरगिट हो चाहे कुछ हो, आप लोग जो कहते हैं मैं नहीं कहती, लेकिन इस तरह की बातें आप सोशल मीडिया में अगर एक महिला को कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और महिलाओं का सम्मान जिस टाइप से वो करना चाहिए। लेकिन गोरखपुरिया, मेरा सवाल ये था कि गोरखपुरिया भौजी को अब आप क्या बोलना चाहेंगे कि नाम कमाते इस हद तक बदनाम हो गई कि अब तो कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं। देखिए, मैं कहूंगी कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपने पहले क्या किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक सामाजिक महिला बनना चाहती हैं तो आपके अंदर आपने जो किया है, आप में जो कमियां हैं, पहले आप उसको दूर करें। और रही बात गोरखपुरिया भौजी की, तो मैं अभी भी उनके समर्थन में नहीं हूं, बिल्कुल ही नहीं। मैं अभी भी वहां के एसपी से हमने कहा कि आवेदन दूंगी, एक एप्लीकेशन देने जा रही हूं ताकि जो जांच है वो तरीके से चले। और इस जांच में जो जो संदिग्ध है, जैसे कि गोरखपुरिया भौजी, अर्जुन और भी कोई जो लोग तुरंत उनके कॉलों के साथ संबंधित बातें होती थी, खास करके गोरखपुरिया भौजी को, मतलब कि कहते हैं ना कि सुबह उठा तो मालती से बात, रात उठा तो मालती से बात, ऐसा क्या किया, कौन सा उसकाया। बोला जाता है कि अगर उकसाने से भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुरिया भौजी ने उकसाने के क्रम में उसको ग्लानि महसूस हुई होगी कि हमने कोई सही में गलती की और फिर उसने आत्महत्या कर लिया। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आप
किसी दूसरे पर इतना प्रभाव डाल देते हैं, जैसे कि गोरखपुरिया भौजी ने इतना प्रभाव डाल दिया, मालती चौहान के कान इतने भरे गए कि वो शायद उसको लगा कि हमारा जिंदगी खत्म हो जाना ही बेहतर होगा। ना हम अर्जुन के तरफ जा सकते, ना विष्णु के तरफ जा सकते हैं, हम अपने आप को गले लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, ये जांच का विषय है। आखिर में उकसाने वाला शख्स ही सबसे बड़ा गुनहगार है, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों के नजर में दिख रहा होगा। और मैं कह रही हूं कि अगर आपको भी शक है गोरखपुरिया भौजी पर, तो बाकायदा आप थाने में एक एप्लीकेशन दायर कर दे, उसकी जांच जरूर होगी। तो उसके मोबाइल की भी जांच जी होनी चाहिए, और होनी चाहिए। मैं प्रशासन से अभी भी कहूंगी कि आप उसके मोबाइल को जब्त करें और दूध का दूध पानी का पानी लेके आ जाए। आपकी इंसाफ की लड़ाई एक मीडिया चैनल जरूर लड़ सकता है, लेकिन वो भी कानून के दायरे में। ये ब्लॉगर और यूट्यूबर नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, हम आपकी बात को जरूर रख सकते हैं। अगर आप पीड़ित हैं, आप अपनी बात प्रशासन से नहीं कह पा रहे, तो हम आपको वो मंच देते हैं, आप अपनी बात रखें। जैसे कि ज्योति सिंह ने रखा पवन सिंह के बारे में या फिर अक्षरा के बारे में। तो ये इन सब चीजों के लिए हमारा मंच आपको स्वागत करता है, आपके दर्द को दिखाने का काम करता है। प्रशासन की नींद खोलने का भी काम हम थोड़ा सा करते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।